हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा बुटीक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है घर बैठे सिलाई का काम कैसे शुरू करें, उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना हमारा मुनाफा होगा, कितनी हमारी लागत लगेगी, सब इस वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना। कितने प्रकार के रेडीमेड कपड़े मार्केट में मिलते हैं, फिर भी लोग किसी न किसी काम से टेलर की शॉप पर जाते ही हैं। जैसे कि रेडीमेड कपड़ों पर फिटिंग करवानी हो या फिर कोई सूट सिलवाना हो। सूट सिलवाने के लिए भी ज़्यादातर लेडीज टेलर शॉप पर जाती ही हैं। हाँ, कईयों को होता है कि वो रेडीमेड कपड़े ही पहनते हैं, पर उनको भी फिटिंग के लिए टेलर शॉप पर जाना ही होता है। इंटरलॉक करवानी हो या फिर कोई भी छोटे मोटे काम हो, लोग टेलर शॉप पर जाते ही हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा सिलाई के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास मशीन ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मशीन ही नहीं होगी तो हम कपड़ा कैसे सिलेंगे। और उसके साथ में इंटरलॉक मशीन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरलॉक मशीन नहीं होगी तो कपड़े में फिनिशिंग नहीं आएगी और कस्टमर सिलवा कर खुश भी नहीं होंगे। सिलाई मशीन की कीमत, सिलाई मशीन कितने प्रकार की होती हैं और कितने तक की आ सकती हैं। सिलाई मशीन 2000 से स्टार्ट हो जाती हैं और वो अपने अकॉर्डिंग आप उसे कम या ज़्यादा तक भी ले सकते हो। जैसे कि सिलाई मशीन 5000 की भी आती है, 10,000 की भी आती है, 25 की भी आती है। वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। सिलाई मशीन की टेबल 2000 से 3000 तक की आ जाती हैं। सिलाई मशीन आप अपने नज़दीकी शॉप से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है। अगर मशीन में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप उसको जाकर बुला सकते हो, उसको दिखा सकते हो, वो ठीक कर सकता है। इसलिए आप अपने नज़दीकी शॉप से सिलाई मशीन ले सकते हो। सिलाई मशीन के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है सिलाई मशीन के लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, तो ये देखिए। आपको सबसे पहले उसमें इंची टेप होना चाहिए। अगर इंची टेप ही नहीं होगा तो आप कस्टमर का नाप कैसे लोगे। उसके साथ कैंची होनी चाहिए, कैंची के बिना कपड़ा कैसे कटिंग होगा। उसके अलावा चौक होना चाहिए। फिर हमारे पास बुकरम होनी चाहिए और सुई धागा होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, प्रेस होनी चाहिए, कपड़ों पर करने के लिए प्रेस होनी चाहिए, नोटबुक और पेन होना चाहिए। ये सामान तो हमारे पास ऐसे हैं कि ये सामान तो होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फर्नीचर की ज़रूरत भी पड़ेगी, जैसे कि टेबल होनी चाहिए, काउंटर होना चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, या फिर हमारे बैठने के लिए उसमें स्टूल होना चाहिए, हैंगर होने चाहिए, कपड़े टांगने के लिए उसमें हैंगर लगे होने चाहिए, और एक फिटिंग होनी चाहिए, या फिर हमारे पास कोई रैक हो सकता है जिसमें हम कस्टमर सूट दे कर जाए वो रख सकते हैं उसमें। तो ये कई सारी चीज़ है कि हमारे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने आपको बताया है। स्टार्ट करने के लिए पहले आपको 10,000 तक का निवेश हो जाएगा। और अगर आपकी शॉप खुद की है तो उससे कम बजट में भी आपकी शॉप हो जाएगी, क्योंकि अगर शॉप दूसरे की है तो उसका रेंट भी हो जाएगा। उसको देने के लिए रेंट देना पड़ेगा, 3 या 4,000 रुपये तो हमारा रेंट हो जाएगा। अगर आपकी शॉप खुद की है तो आपका वो रुपये बच जाएंगे। कमाई कितनी हो सकती है, कमाई आप कितनी मेहनत से काम करोगे वो उस पर निर्भर करती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप जितना जल्दी काम करोगे कस्टमर को दोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि आपके पास 5 या 6 सूट एक दिन में आए हैं, आप उसको एक हफ्ते में दोगे या फिर 10 दिन में दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक दिन में कितने सूट देते हो सिल कर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना काम जल्दी करते हो।
और उससे ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। अगर आप काम जल्दी करोगे तो कोई अर्जेंट का सूट सिलवाना हो तो वो आपके पास सिलवा सकता है। हर महीने आपके पास स्टार्टिंग में कपड़े ठीक ठाक आ जाते हैं तो आप 5 से 10 हज़ार तक आराम से कमा सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसमें कितनी मेहनत से काम करोगे, आप उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो और अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप उससे कम भी कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना काम करोगे। उसके बाद जैसे जैसे आपकी शॉप चलने लगेगी आपका काम बढ़ता जाएगा, उससे आपका मुनाफा होता जाएगा क्योंकि उसमें आपको बचत होने लगेगी। कभी कभी अपने कस्टमर को ठगने की कोशिश ना करें क्योंकि कस्टमर ही आपका सब कुछ है। जैसे जैसे आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे वैसे वैसे आप टेलर कारीगर को रख सकते हैं। पहले खुद से ही बिजनेस स्टार्ट करें। पहले आपको खुद ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, अकेले ही आपको सब कुछ संभालना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा उसको। फिर आप बाद में अगर आपका काम अच्छा चल जाता है तो आप हेल्पर के लिए किसी को रख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलाई का काम हम कैसे ढूंढें। अगर कोई घर पर काम कर रहा है और उसका काम नहीं चल रहा अभी फ़िलहाल, तो आप अपने नज़दीकी किसी बुटीक के पास जाकर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। आप उससे बात कर सकते हो कि मुझे भी सिलाई आती है और अगर आपके पास एक्स्ट्रा काम है तो मुझे दे सकते हैं। वो आपसे सिलवा कर देख लेगा, अगर उसको पसंद आएगा तो वो आपसे सिलवा लेगा। तो ऐसे आप तुरपाई का काम जैसे कि हेमिंग, कुछ भी आप सलवार सूट स्टिचिंग कर सकते हो। बुटीक से ला कर भी आप अपना काम कर सकते हो। तो ये कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आप अपना बुटीक से ला कर भी आप अपने कपड़े सिलोगे तो उसमें भी आपका ही फ़ायदा है क्योंकि कोई कस्टमर आएगा और आपकी नई शॉप है तो वो देखेगा कि अगर आपके पास काम है तो वो देखेगा कि आपका काम अच्छा है तो वो आपके पास सिलवाने आएगा। तो इससे आप फ्री भी नहीं होगे और आपके पास काम भी रहेगा और आपको फ़ायदा भी होगा। बहुत सारी चीज़ है कि जिससे कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप ऑनलाइन ऑर्डर भी ले सकते हो, फ़ोन की मदद से भी आप काम कर सकते हो सिलाई का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।